चलिए आइए इस 12 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आपका है जिसको आप देखने का प्रयास करेंगे। ये हैशटैग लगा दिए हैं, हैशटैग लगा लेंगे बच्चे। आप देखने का प्रयास करें। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं और आप टकटकी लगा के बोर्ड पर देखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपको ये बेहद आसान लगने वाला है। बेहद जोर घटाव की तरह इस चीज़ों को मैं कर दूंगा, इतना आसान कि आपको मक्खन की तरह लगेगा। ये बेहद ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो कह रहा है क्या कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो जरा सा समझते हैं, पहले इस डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं कि डायग्राम क्या कह रहा है। चलो देखो, एक ये क्या है, ये समतल चादर है, क्या है, जिसको हमने आवेश दिया है ना। तो जरा सा देखो, आवेश दिया और देखने का प्रयास करो। और इसमें देखो एक बेलनाकार जो है ना आकृति बना हुआ है और जिसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। जैसे कि कोई भी लकड़ी को हम लोग काटते हैं, तो लकड़ी को काटने के बाद एक चिकना सा सतह दिखता है ना, वृत्ताकार, वही होता है अनुप्रस्थ काट। चलो देखने का प्रयास। तो होता क्या है, जरा सा देखो, तो ये इस क्षेत्र के कारण इसको, ये छोटा क्षेत्र है तो इसीलिए वेक्टर DA से दिखाए हैं। तो इसका दिशा DA का दिशा इधर ही होगा और विद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर ही है। ये ई दर्शा रहा है। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ देखो O से ये R डिस्टेंस पर बिंदु P डैश है और R डिस्टेंस पर उसी प्रकार से इसका दिशा इधर ही है और इसका भी दिशा देख रहे हैं कि इधर ही है। मतलब इस एरिया का दिशा DA क्षेत्र का दिशा इस ओर है और इसके बाद इससे निकलने वाला विद्युत क्षेत्र का भी दिशा इसी ओर है। कोई दिक्कत? अब देखने का प्रयास करें। अब हमने क्या किया है कि इसके किसी बिंदु पर हमने बिंदु Q रखा है और Q से देखते हैं कि Q इस क्षेत्र में DA का, इसको अगर बढ़ाए तो इसका मोटाई इस ओर बढ़ेगा ना। तो देखो DA का दिशा इधर होगा तो वेक्टर DA हो गया और विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर ही रहेगा, है ना। तो अब जरा सा देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गया। अब हम लोग करते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। दोनों कौन, ये और ये, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। ये दोनों वृत्ताकार पृष्ठ DA से गुजरने वाला फ्लक्स, दोनों वृत्ताकार पृष्ठ DA से, वेक्टर DA से गुजरने वाला फ्लक्स। देखो जरा सा, तो देखो जरा सा, विद्युत फ्लक्स हम लोग पढ़े, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़े है ना। तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये देख रहा है ना, फ्लक्स गुजर रहा है ना, इस एरिया से कितना गुजरेगा वो देखने का प्रयास करें। तो क्या लिखते हैं, D, छोटा एरिया लेंगे D फाई, और देखो यहाँ ये P है ना बच्चे, तब P तो जैसा है, देखो जैसा जितना ये एरिया है उतना ही ये एरिया है, जितना फ्लक्स इससे गुजरेगा उतना ही फ्लक्स इससे गुजरेगा ना। ये बात समझ में आ रहा है ना। सीधा बैठिए, एकदम टकटकी लगा के देखने का प्रयास करें। ये सत्यनारायण भगवान का खिस्सा नहीं सुन रहे हैं आप। चलो देखो, अब देखने का प्रयास करें तो उतना ही अब बराबरे होगा, तो ये भी बराबरे होगा, तो D फाई P डैश होगा बच्चे। तो हम लोग पढ़े हैं विद्युत फ्लक्स का वेक्टर, ई दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं विद्युत क्षेत्र और एरिया से। तो देखो जरा सा, तो वेक्टर ई डॉट DA का वेक्टर, अब देखो तो होगा क्या, D फाई P बराबर D फाई P डैश बराबर, यहाँ देखो कि जब ये डॉट प्रोडक्ट जब हटेगा तो कॉस लेगा, ये देखो तो क्या हो जाएगा, DA कॉस थीटा हो जाएगा बच्चे। अब होगा D फाई P बराबर D फाई P डैश EDA कॉस। देखो विद्युत क्षेत्र का दिशा भी इधर ही है और पृष्ठ का भी दिशा इधर है, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल नहीं बढ़ेगा ना, एकदम 0 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री जब बनेगा तो यहाँ कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो D फाई P बराबर D फाई P डैश, तो EDA कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो D फाई P बराबर D फाई P डैश, अब देखो इसको गुना करेंगे तो EDA हो जाएगा बच्चे, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 का नाम देते हैं, या चाहे
नहीं देंगे समीकरण एक का तो छोड़ देंगे। यानी इस बिंदु और इस बिंदु से सॉरी इस बिंदु पर बने क्षेत्र और इस बिंदु पर बने क्षेत्र से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है ईडीए हो गया। आप देखो जरा सा, लिखते हैं कि वक्र पृष्ठ, ये बाहरी पृष्ठ है ना बच्चे, है ना, तो लिखेंगे अब जो है वक्र पृष्ठ से वक्र पृष्ठ क्यू से गुजरने वाला क्यू से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चे, डी फाई क्यू होगा, क्यू बराबर, अब देखो बच्चे हम लोग पढ़े हैं कि ये दोनों से गुना करेंगे, विद्युत क्षेत्र और एरिया से गुना कर देंगे, तो वेक्टर ई और डी ए का वेक्टर होगा बच्चे, तो डी फाई क्यू बराबर, अब इसका वेक्टर हटेगा तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा बच्चे। अब डी फाई क्यू, ये फाई है बच्चे, बराबर देखो ई डी ए कॉस, देखो यहाँ अब समकोण बनेगा ना बच्चे, समकोण बन रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, तो डी फाई क्यू बराबर ई डी ए गुना कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो डी फाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। मतलब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि इस एरिया से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, गुजरेगा क्या नहीं, यही हमको बता रहा है ये। अब जरा सा देखो, तो कुल फ्लक्स बराबर यहां बना दे, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चे, फाई क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, देखने का प्रयास करो, अब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो देखो जरा सा, पहला क्या था बच्चे तुम्हारा आया है, देखो फाई डी फाई पी, क्या बच्चे, तो डी फाई, तो इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, क्लॉज इंटीग्रेशन, तो देखो जरा सा, संपूर्ण जखन ये बात हो जाए तो संपूर्ण के लिए आप क्या करते हैं, क्लॉज इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखो, तो यहाँ बच्चे हो जाएगा तुम्हारा डी फाई पी प्लस क्लॉज इंटीग्रेशन डी फाई पी डेस प्लस क्या हो जाएगा डी फाई क्यू होगा बच्चे। अब देखो फाई ई बराबर, यहाँ देखो इसका मान पुट करते हैं, तो इसका मान कितना आया है, देखो यहाँ ई डी ए, इसका भी सेम मान है, तो क्लॉज इंटीग्रेशन लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा ई डी ए प्लस इसका मान 0 आया है बच्चे, तो आपका ये हो जाएगा फाई ई, तो यहाँ देखो सेम चीज है ना, तो ये हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा ना, 2 को ऐसा है, तो 2 फाई ई डी ए होगा बच्चे। अब यहाँ आप यहाँ से छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो देखो यहाँ फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 2 क्लॉज इंटीग्रेशन ई डी ए बच्चे। अब फाई ई बराबर 2, ई को यहाँ से बाहर निकालते हैं, तो क्लॉज इंटीग्रेशन डी ए होगा। अब ध्यान से देखने का प्रयास करें, अब डी ए बराबर, तो डी क्या है, डी ए है छोटा एरिया, क्या है बच्चे, छोटा एरिया, तो संपूर्ण के लिए ले, पूरा एरिया अगर लेंगे तो इसके लिए ए लेंगे, क्या लेंगे ए, या चाहे एस मान लो चाहे ए मान लो, कोई दिक्कत। तो यहाँ तुम लिख रही है क्या, चलो देखो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ रफ कर लेंगे कि डी ए इसका समाकलन है, तो आप क्या करेंगे इसके जगह पर ए, पूरा एरिया लेंगे, डी ए हो गया एक छोटा एरिया, मतलब कि बड़े एरिया में से कोई एगो कोना है ना,
और ए का मतलब हो गया पूरा संपूर्ण, कोई दिक्कत? तो डीए के जगह पर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट पहले, है ना? तो चलो देखो यहाँ, तो 5e बराबर 2e, अब इसके जगह पर गुना ए लिख दो, लिखोगे? अब देखो गॉस का प्रमेय से, गॉस का प्रमेय से बच्चे, गॉस का प्रमेय हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 5e बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा था ना? अब देखो 5e के जगह पर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिए, अब क्या हो जाएगा? 2e गुना ए होगा बच्चे। अब देखो यहाँ से, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ई का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो ई को एब्सेंट करना है। तो देखो यहाँ क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ई आएगा, यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2a, ई गुना में तो भागा में चलेगा। अब देखो तो यहाँ क्या बचेगा? ई, इसीलिए लिखेंगे ई बराबर क्यू बटे 2a एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ एडजस्ट करते हैं, ध्यान से, दिख रहा है क्या? ई बराबर देखो यहाँ, अब 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बटे ए हो जाएगा, क्यू बटे ए। तब पृष्ठीय आवेश घनत्व हम लोग पढ़े थे, इससे पहले पढ़ा था, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से डिनोट करते हैं। तब देखो यहाँ ई बराबर 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई टोटल बराबर पढ़े थे अभी तुरंत कि सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्यू बटे क्या होता है? ए, पढ़ा था ना? तो इसके जगह पर सिग्मा पुट कर देंगे, तो ई बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा बटे क्या हो जाएगा बच्चे? 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत क्लीन तरीके से, बहुत साफ सुथरा ढंग से हमने इस एक्सप्रेशन को करने का किया हूँ प्रयास, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे इसको, और अपना आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर की परीक्षा में शानदार अंक लेकर आएंगे।